नमस्कार। आज आपकी अपनी बेटी निशा प्रस्तुत हुई है फिर से। आज का मेरा विचार है बंटवारा। मेरे भाई बहनों, मैंने हर जगह यही सुना है कि बहुएं जब ससुराल में जाती हैं तो बंटवारा करवाती हैं। उनकी वजह से परिवारों में बंटवारे होते हैं। ये कैसे निश्चित हो सकता है कि एक सदस्य को आप अपने बच्चों के लिए एक बच्चा चुन कर लेके जा रही हो शादी के लिए, और वह आपके घर का बंटवारा करवाने पर तुल गई। आपके खुद के भी बच्चे हैं, तो मेरा मानना है कि एक परिवार में अगर आपका घर है, अगर मिलजुल कर वे बच्चे और आप रह लेते हैं तो बंटवारे की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर बांट दो, आप खुद जीते जी प्रॉपर्टी को सबको बांट दो, या इकट्ठे होकर मिलजुल कर खाओ कमाओ, तो उसे बांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब आपके और बच्चों में रहना एडजस्ट नहीं हो पाता, तब ये जरूरत पड़ती है। और जब परिवार बढ़ जाता है, जैसे कि आपने बहू लेकर आए, बेटे की शादी धूमधाम से की, तो उनके बच्चे, उनकी फैमिली हो गई, तो उन्होंने भी तो जैसे आपने अपने परिवार को पाल पोस कर बड़ा किया है, वैसे फिर उनकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। जिम्मेदारी बन जाती है। और जब अगर वह कमाने लायक होगा, नौकरी करेगा, तो आप लोग बोल देते हो वह बाहर चला गया, अपनी बहू को साथ में ले गया, अपने परिवार को, बच्चों को साथ में ले गया, वहां पर पढ़ा रहा है, मुझे नहीं, हमें नहीं दिख रहा है। और वह पैसे भेजकर आपके पास भेजता है, तब ले लेंगे, छोटे भाई बहन भी खुश होंगे। और जब वह बांटना बंद कर देगा, तो फिर छोटे भाई बहन भी बोलेंगे और आप भी बोलोगे। और छोटे भाई बहनों को भी ये हो जाता है कि अब बड़ा भाई तो बस गया, इसका परिवार हो गया, तो अब हमें क्या मिलेगा, हमें क्या, हमने भी लेना है। जब उनकी शादियां हो जाती हैं, तो उनके परिवार हो जाते हैं, तो वो उस मकान में, एक मकान में एडजस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका परिवार हो जाता है, उनकी फैमिली बढ़ जाती है, ससुराल वाले भी और कहते उनके रिश्तेदार बढ़ जाते हैं, तो वे एक एक कमरा उनको मिलेगा, तो उस कमरे में एडजस्ट नहीं हो पाते वे हैं। तो अगर बहू नहीं होती आपकी, माना आपकी बहू नहीं है और वह बहू इंटरफेयर नहीं कर रही है आपके बीच में, तो क्या आप अपने बच्चों को वो प्रॉपर्टी बांटते नहीं? देने तो आपको पड़ती ही, फैमिली तो आपकी बहू से बड़ी ना, तो आप बहू के ऊपर सारे का बात को थोप देती हो। तो उस बेचारी लड़की ने क्या, वो जो बच्चे हैं वो भी आपके आपके परिवार के ही हैं। आपका परिवार ही आगे बढ़ा है, आपके परिवार का नाम ही बड़ा है उन बच्चों से। तो उस बहू ने क्या किया? बहू तो आपके पूरी उम्र कार्य भी करती रही, और आपकी हाँ में हाँ भी मिलाती रही, और आपके परिवार के साथ भी थी। अगर आपके परिवार वालों ने उसको दुत्कारा होगा, तो वह अपने पति के साथ चली जाएगी या मायके चली जाएगी, उससे उसकी शादी जब होगी या तो बेचारी कर भी दे सकती है। परंतु फिर भी मैंने सबसे ज्यादा यही सुना है, बहू जिम्मेदार है, बहू जिम्मेदार है। क्यों? बेटा आपका जिम्मेदार नहीं है? आपके बच्चों को आपकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए? सारी बहुएं ऐसी नहीं होती लालची
कि आपकी शादी के तुरंत बाद कहे कि हम बंटवारा करके दो। वो लालची किस्म की औरतें कोई और होती होंगी, जिनके माँ बाप ने सब कुछ दिया होता है, पहले उन्होंने जिन बच्चों ने पीछे सब कुछ देखा होता है, वह आगे ऐसी हरकत नहीं करती। वह खुद अपनी कमाई भी कमा कर आपके परिवार को पालती पोसती हैं। मैंने कुछ बहुएं ऐसी भी देख ली है कि शादी के बाद उनके बच्चे हैं और उनके हस्बैंड नहीं है, तो भी वह अपने सास ससुर के साथ रह रही हैं। तो उनको भी खाना खिला रही हैं, उनकी सेवा भाव कर रही हैं, और उन्होंने कोई शादियां दूसरी नहीं की हैं। परंतु मुझे आप में और बहुओं में इसी बात से दूरियां उत्पन्न हो रही है कि जो आप हर बात दूसरे घर से लाई हुई बेटी के सिर के ऊपर थोप देते हो। परिवार आपका है, जमीन जायदाद आपकी है, हर चीज आपकी है, तो उसका तो मैंने देखा है कि बहुओं को तो आप ससुराल वाले ज्यादा इंटरफेयर कराते ही नहीं है अपने परिवार में। हर बात पर उसको तो पता ही नहीं होता आपके परिवार के बारे में कि आप क्या कर रहे हो, अपने बच्चों के साथ क्या बातचीत कर रहे हो। आप बहुओं को बीच में बिठाते ही नहीं है। कुछ घरों में बिठा भी देते होंगे, कुछ घरों में तो वह बिठाते नहीं है, उसको कानों कान खबर नहीं होने देते कि आपके परिवार में चल क्या रहा है। तो आपके बच्चे जब आपने उनको अपनाया ही नहीं, अपनी दुख सुख उसे बताया ही नहीं, तो फिर वह कैसे ये होगी। और नंबर 2 बात, अगर वो बोल रही है, मैंने कुछ औरतें ऐसी देखी हैं, औरतें आगे आ जाती हैं, ये आपने इतनी सी जमीन आगे बढ़ गई, ये दीवार कर ली, ये वो कर लिया। आप उन औरतों को क्यों आगे कर रही हो? फिर उन औरतों को बोलो कि हमारे हम जैसे बांटेंगे आपको, वैसे आपको रहना पड़ेगा, आप पीछे हट जाओ, हम बैठे हैं बात करने के लिए, बात खत्म हो जाएगी। तो बंटवारे के लिए हर वक्त औरत जो है वो गलत नहीं होती। कुछ औरतें नौकरी सर्विस करती हैं, माता पिता ने नौकरी पर लगाए रखी हैं, तो वे भी आपके ससुराल में ही आकर ससुराल वाले बोलते हैं कि तनख्वाह कहाँ जा रही है, ससुर के थ्रू देवर और जेठ मांग लेती हैं, ननदे मांग लेती हैं बहुओं से। तो क्या जो आप शादी करके लेके आए तो उसका अब परिवार आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हें उस चीज की पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वह तो उसके बच्चों का हक है ना, उसके परिवार का हक है ना, जो आप छीन कर अपने छोटे भाई बहनों को भी दे रहे हो। वह तो उनका बड़प्पन है कि वह उनको अपने बच्चों के समान समझ रही हैं और उनको पढ़ाई लिखाई के लिए भी पैसा दे रही हैं बड़े। परंतु अगर छोटे कभी एहसान नहीं मानेंगे इस बात का कि हाँ बड़े दे रहे हैं, और छोटे एहसान कभी नहीं मानेंगे। चाहे छोटे कमा रहे हैं तो बड़े कभी एहसान नहीं मानेंगे। अगर वह आपका साथ दे रहे हैं, आपको कुछ हेल्प कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज है उसका धन्यवाद करने का, रिस्पेक्ट देने का। क्योंकि अगर आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखोगे तो वो भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखेंगे, और आप में प्यार उत्पन्न होगा, दीवारें नहीं। और अपना हक लो, जो आपके हिस्से में आता है उसमें संतोष करो। दूसरे भाई बहन की थाली में कितना है ये देखकर जलो मत। जितना है आपके माता पिता ने जीते जी दे दिया, या आप उनकी डेथ के बाद आपको मिल गया, उसमें संतोष करो। एक दूसरे से झगड़ा मत करो और खुद कमाओ, उसको आगे बढ़ाओ, तब आपकी इंसानियत गिनी जाएगी। नहीं तो जो माता पिता मरकर ऊपर चले गए वो भी वहां पर रोएंगे और दुखी होंगे कि हमारे बच्चे तो फिर भी पीछे झगड़ा कर रहे हैं, हम इतनी जमीन जायदाद छोड़ के किए। और
ये तो उस जमीन जायदाद के लिए ही झगड़ा कर रहे हैं, हमने ऐसा क्यों किया। तो भगवान उनको बताएंगे कि इनको आपने इकट्ठा करके क्यों दिया, ये तो इनको तो फिर भी संतोष नहीं है, इतना धन देकर आए इनको तो फिर भी संतोष नहीं है, ये तो फिर भी एक दूसरे के सिर पाड़ रहे हैं। मेरा मानना है जो माता पिता ने आपको दिया वह गिफ्ट के तौर पर दिया, वह गिफ्ट होता है माता पिता की तरफ से, उसको सिर माथे पर लगाओ और फिर अपना कार्य आरंभ करके अपनी उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाओ, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ, अपना लेवल बनाओ, ना कि एक दूसरे के बच्चे का, अपने भाई बहनों का छीन कर खाकर आप बड़े नहीं बन जाओगे। जो आपके हिस्से में है ईमानदारी से खाओ। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहती। मुझे यही गलती लगी कि हर जगह औरतों की गलती निकाली जाती है, बहुओं की गलती निकाली जाती है। इस बात पर मुझे थोड़ा सा फील हुआ तो मैंने कहा, और मेरे से भी अच्छे समझदार इंसान हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल तुच्छ हूँ, एक कण के बराबर। आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, परंतु मैंने एक अपने मन की बात, कहते हैं ना जो मन की बात होती है वो रख देनी चाहिए, वो मैंने आपके समक्ष रखी है। अगर आपको अच्छी लगे तो ठीक, वरना माफ़ी चाहती हूँ।